हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है बुधवार और डेट है 11 और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ, अपने लाला को जगाऊंगी। लड्डू गोपाल देखिए सोए हुए हैं, तो दोनों ही लाला सोए हुए हैं। अब इनको मैं जगा देती हूँ। तो आज मैं आपसे बहुत ही ख़ास बात करने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों के मन में ये होता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए लोगों ने एक तरह के एक हौवा बना रखा है, सबके मन में बिठा रखा है। जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल नहीं हैं और वो लोग लाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ऐसे ऐसे बताया गया है कि वो लड्डू गोपाल लेके ही नहीं आ रहे हैं अभी तक अपने घरों में। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार आप और भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार करिएगा। लड्डू गोपाल छोटे हैं, बाल रूप स्वरूप हैं, तो इनकी सेवा थोड़ा ज़्यादा की जाती है। बच्चे के समान हैं ये। तो देखिए, मैं जिस प्रकार करती हूँ वो आप देख ही रहे हैं। ऐसा कुछ खास नहीं लगता मुझे तो कि ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। जब आप करने लगोगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। लड्डू गोपाल का बिस्तर में ये हिलाकर बिछा देती हूँ मैं फिर से। तो इस प्रकार मैं हर रोज़ की सेवा करती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बस ये है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है और सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कम टाइम की वजह से हमें कहीं जाना होता है, तो इनकी सेवा में थोड़ा बहुत हम कम कर पाते हैं। पर भोग और इनको स्नान कराना ये सब कुछ तो करना ही होता है। जैसे माला जाप करते हैं तो उसमें कम करेंगे, उसको नहीं कर पाते हैं कभी कभी जैसे कहीं जाना होता है तो। और जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल नहीं है उन लोगों को कैसे कैसे तो बता रखा है लोगों ने कि इनका इतने ऐसे ऐसे भोग लगाया जाता है, इस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है, इनको घर में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और अगर 1-2 घंटे के लिए भी जाओ तो ताला लगा के नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसके लिए और भी वीडियो बनाई हुई हैं कि लड्डू गोपाल का कमरा अलग ही होता है और सबके साथ में, जैसे जहाँ हम रहते हैं उस घर में नहीं, उस कमरे में नहीं रखते हैं इनको। इनका लड्डू गोपाल का रूम अलग ही होना चाहिए, पूजा घर अलग ही होना चाहिए कमरे में। तो ऐसा कुछ नहीं है जिस प्रकार आपने मेरा देखा है रूम। क्या पहले ज़माने में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी? पहले भी लोग करते थे और एक ही कमरा हुआ करता था। पहले के टाइम में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे पास एक ही कमरा था, उसी में हम सब लोग रहते भी थे और उसी में लड्डू गोपाल मंदिर भी था हमारा। तो उसी में सेवा भी करते थे, उनको रोज़ाना स्नान कराना, भोग लगाना। अगर जो बुज़ुर्ग लोग, माताएं बहनें हैं जो नहीं कर पाती हैं, जैसे ज़्यादा भोग नहीं लगा पाते हैं, कई बार 4 बार या 5 बार या 3 बार भोग नहीं लगा पा रहे, तो सबसे अच्छा उपाय आपके पास ये है कि माखन, मिश्री और दूध का सुबह भोग लगाइए और एक बार भोजन करा दीजिए और रात को दूध का भोग लगा दीजिए। तो ये छोटे बालक हैं, दूध से ज़्यादा खुश रहते हैं, माखन मिश्री से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आप इनको इस प्रकार आप भोग लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप इनके के फल फ्रूट या हर रोज़ आपको अच्छे अच्छे इनको पकवान मिष्ठान बनाकर ही खिलाएं। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, मार्केट जाते हैं, गोलगप्पे लेके आते हैं लड्डू गोपाल को, उनको भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो ये सब तो गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि उसमें जो गोलगप्पे देते हैं लोग, वो हर तरीके से कभी प्याज भी छूते हैं और अलग से फिर आपको रख के दे देते हैं। आप बिना प्याज के तो ले आते हो, पर उनके हाथ तो क्लीन नहीं होते हैं ना, वो सब तो उनके हाथ गंदे ही प्याज के ही रहते हैं। तो ये कि लड्डू गोपाल का बेड भी अलग होना चाहिए, उनका कमरा भी अलग होना चाहिए। और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। आप एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, उसका कोई गद्दा बना लीजिए, उस पर, अगर आपके पास बेड नहीं है, सिर्फ गद्दे को आप किसी चौकी पर, आसन पर लगा करके आप उनको सुला सकते हो, अगर आपकी भावना है तो सुलाने की, उठाने की। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल लेकर के कैसे आएँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, पंडित जी से करानी पड़ेगी, वरना वो हमारे प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने एक तरीके से वो ये अफवाह फैला रखी हैं कि लड्डू गोपाल को इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले ज़माने में लोग लड्डू गोपाल लेकर के आते थे, क्या उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी उन लड्डू गोपाल की?
मेरे पास भी ये बहुत पुराने पुराने लड्डू गोपाल हैं, किसी ने मुझे दिए हुए हैं, तो क्या मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर जिनके लड्डू गोपाल बहुत टाइम पहले के हैं और उनको ये सब ज्ञान नहीं था, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो पूजा करते ही करते आप स्वतः ही आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल में अपने आप ही प्राण आ जाते हैं। आप उनको देखेंगे, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी उदास हैं, कभी उनको कुछ चाहिए होता है तो आपको बताते हैं कि इस तरीके से कुछ नहीं पहनना है, तो वो भी बताते हैं। तो यही तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ही क्या है, यही तो होता है सब कुछ उसमें। वो आपको खुद बता ही रहे हैं कि पूजा करने से आप उनके अपने अंदर अपने आप ही उनमें प्राण आ जाते हैं, आपकी भावनाओं से, आपकी पूजा पाठ से। पर करना तो गलत ये है ना कि आप जा रहे हो 4 घंटे के लिए भी घर से बाहर, ताला लगा के जा रहे हो, घर पे कोई नहीं है, आप फिर भी लड्डू गोपाल को घर पे छोड़ के जा सकते हैं। और अपने साथ में जब लेके जाते हैं आप, कभी किसी से छुलते हैं, कभी किसी को कहीं पे बिठाते हैं इनको, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो लड्डू गोपाल को बहुत ही स्वच्छता के साथ रखना है उनको। और ये बाल गोपाल स्वरूप जरूर हैं लड्डू गोपाल, और अर्च विग्रह हैं, ये भगवान ही हैं। ये नहीं है इसका मतलब कि ये छोटे हैं, लाला हैं, तो कोई भी इनको उठा के लेके चला जाए। बहुत से लोगों के घर में मैंने ऐसे देखा है, लड्डू गोपाल को बच्चों को दे देंगे, वो उनके साथ में खेलते हैं। ये बालक हैं इसलिए बच्चा खेल रहा है इनके साथ, तो ये सब बातें गलत हैं। भगवान हैं वो, उनको भगवान की तरह पूजा करो। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एक ही लड्डू गोपाल में ही भगवान का स्वरूप होता है, तो दूसरे लड्डू गोपाल क्यों लेकर के आते हैं घर में। तो देखिए, किसी किसी का ऐसा भाव होता है कि कोई और हमें विग्रह पसंद आ गई, लड्डू गोपाल की मूर्ति पसंद आ गई, तो उस रूप में आप ले आते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें गिफ्ट करता है लड्डू गोपाल को, तो इस प्रकार हमारे घर में कई लड्डू गोपाल हो जाते हैं। और अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि छोटे लड्डू गोपाल होते हैं उनको, कि ये छोटे हैं, ये इनका मेकअप सही से नहीं हो पाता, श्रृंगार सही से नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, मंदिर में कहीं मतलब खिड़की में छोड़ करके आ जाते हैं वो। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको ऐसे लड्डू गोपाल कहीं मिलते हैं तो आप उनको अपने घर ले करके आ सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि वो लोगों ने तो छोड़ दिया लड्डू गोपाल को, पर आप अगर उनको देख कर भी अनदेखा करोगे तो पाप लगेगा आपको। आप उनकी इस सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे भी लड्डू गोपाल घर में आ जाते हैं, वो सतही चाहते हैं कि जिनका भाव होता है उन्हीं को वो मिलते भी हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो हर किसी के ये सेवा नहीं नसीब में होती है, बहुत ही कम लोगों को कभी कभी मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे कहीं लड्डू गोपाल मिलते हैं, कैसी भी अवस्था में हाँ, तो आप उनको अपने घर लेकर के आइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहो तो कर सकते हैं, और उनकी सेवा भाव पूजा करिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपने लड्डू गोपाल की ड्रेसेस ज़्यादा पसंद आती हैं अगर आपको, तो वो कोशिश करें कि कम से कम खरीदने का। क्यों कि लड्डू गोपाल की जब ड्रेसेस पुरानी हो जाती हैं, वो आप उनको फेंक नहीं सकते, हर जगह डाल नहीं सकते। तो कोशिश करें कि कम से कम वस्त्र इनके पहनाए जाएं और अच्छे से रखे जाएं इनके वस्त्र। और हर बार मैंने धुलने का भी बताया है किस प्रकार लड्डू गोपाल की ड्रेसेस धोनी है जिससे वो ख़राब ना हो। और तो इनके कितने सारे आप कुशन बनाओगे, कितने गद्दे बनाओगे इन लड्डू गोपाल की ड्रेसेस के। और फिर बनाओगे भी तो कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं उनमें मोतियाँ वगैरह होते हैं, तो वो लड्डू गोपाल के फिर चुभेंगे अगर आप उनका गद्दा बनाते हो या पिलो बनाते हो तो खास करके ये भी ध्यान रखें, तो लड्डू गोपाल के कपड़े ज़्यादा ना खरीदें, उतने ही खरीदें जितना आप इस्तेमाल कर सकें। ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो फिर से आप ख़रीद लें। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करना ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। आप भाव रखिएगा और स्वतः ही आपके अंदर आ जाएगा। जिनके घरों में लड्डू गोपाल नहीं है वो लेकर के आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आती रहूँगी। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल का भोग भी लगा दिया है, अब इनको भोजन करा देती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।